अब जानिए आगे की कहानी। सुनील दत्त का चेहरा और छाती जले हुए थे, वहीं नरगिस के हाथ जल गए थे। ये सच है कि उस दिन अगर सुनील दत्त जल्दी नहीं करते तो उस दिन नरगिस उन्हीं आग के लपटों में घिर कर वहीं ढेर हो जाती। आप जानते उस समय नरगिस महज 28 साल की थी। खैर अब आगे हुआ ये कि दोनों घायलों को मुंबई नहीं ले जाया जा सकता था क्योंकि मुंबई काफी दूर था, इसलिए महबूब ने दोनों को उमरा से तकरीबन 35 मील दूर ना बिलीमोरा भेज दिया। अब बिलीमोरा पहुंचकर कुछ दिन दवाइयां खाने के बाद नरगिस तो ठीक महसूस करने लगी, लेकिन जब वो सुनील दत्त के कमरे में गई तो एकदम से घबरा गई। क्यों? क्योंकि सुनील दत्त को तेज बुखार था और वो बार बार बेहोश हो रहे थे। आप जानते हैं उस वक्त नरगिस को कौन से ख्यालों ने घेर लिया था? ये ख्याल उन्हें बार बार परेशान कर रहा था कि उनकी वजह से सुनील दत्त की ये हालत हो गई है। अब वो उनके पास बैठ गई, पट्टियां बदली, दवाइयां दी और तो और बराबर उन पर नजर रखी। उसके बाद भी जब बुखार नहीं उतरा तो लगातार गीले कपड़े की पट्टी वो सुनील दत्त के माथे पर लगाती रही, खाना खिलाया और पूरी रात उनके पास बैठी रही। और सच कहूं तो वो सुनील दत्त की आंखें खुलने का इंतजार कर रही थी, वो भी बड़ी बेसब्री के साथ। जब अगली सुबह सुनील दत्त ने अपनी आंखें खोली तब कहीं उन्हें चैन आया और आप जानते हैं अब वो सुनील की ओर धीरे धीरे खिंचने लगी थी। और नरगिस ने यह भी महसूस किया कि वो सुनील दत्त को अच्छे से जानने लगी है। और आप जानते हैं जिस तरह नरगिस ने सुनील की देखभाल की, सुनील का भी दिल भर आया। भाई आखिर वो उस समय एक मशहूर एक्ट्रेस थी और जो सुनील थे वो फिल्मों में नए नए आए थे, बिल्कुल अपने पैर जमा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी नरगिस ने उन्हें यह महसूस करवाया कि वो दोनों एक दूसरे को आजकल से नहीं बरसों से जानते हैं। उन दोनों के बीच की झिझक खत्म होने लगी थी और फिर वो जल्दी ही बिल्कुल दोस्तों की तरह बातें करने लगे, अपने सपने एक दूसरे से बांटने लगे। और आप जानते हैं बिलीमोरा में अगर वो 15 दिन उन्होंने ना बिताए होते तो शायद वो एक दूसरे के इतने करीब नहीं आते, क्योंकि उन्हीं 15 दिनों की बदौलत था कि वो अब एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे, प्यार करने लगे थे। आज के लिए इतना ही। दिस इज आरजे जॉन साइनिंग ऑफ।